You are watching Delhi News. लॉ एंड ऑर्डर आपकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में क्यों राज ठाकरे आज अंदर नहीं है, क्यों राज ठाकरे पे एफआईआर नहीं हुई है? आपके मुंबई में ही राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, भोंगा लगा और उन्होंने लगाया भी। कंप्लीट है। नहीं, तुम अग्री हो नहीं वो तुम्हारी बात बता रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न बना लिए कांग्रेस ने, पूरे देश में एक पैटर्न बना। आप लोग का ये एक बहाना समझ लीजिए। खड़े रह के बोल दिया लाउड स्पीकर लगाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बड़ा बड़ा भोंगा लगाएगा, कुरान लाउंड देनार नहीं, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। आपकी गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है। मेरी सोच मसला में। वो मसला एक अलग चीज़ है भाई वो मसला। आपको जो कहना है कह सकते हैं, आपने कह दिया। मुंबई की शांति कोई भंग करने की कोशिश कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता है हज़रत मोइन मियाँ के यहाँ पर मुसलमान मियाँ का जो उरूस चल रहा है, यहाँ पर नाना पतोले जी भाई जगताप आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा मौका है बात करने का। जी नाना पतोले साहब और भाई जगताप जी, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ सवाल बनते हैं। पहले तो हम इस हज़रत मोइन मियाँ के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि क्या आपने आज यहाँ पर कुछ हज़रत से क्या मुतालबा किया? सबसे पहले ये प्रोग्राम नहीं है, ये उर्स है और उसके पीछे जो एक ये रहा फ़लसफ़ा रहा वो अलग है। इनके वालिद जो मक्का मदीना में वो शहीद हुए और उनका ये उर्स यहाँ मनाया जाता है। और मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ, आज का नहीं है। कल पॉलिटिक्स में आया, आज अध्यक्ष बना करके इधर नहीं आया हूँ। मैं 25-30 साल से यहाँ आता हूँ। भाई से पॉलिटिशियन बने? जी बिल्कुल, और ओरिजिनल भाई हूँ, किसी की परवाह नहीं करता जी। तो ये एक अपने आप में एक ऊर्जा देने वाला एक उर्स है। और रमज़ान में तो मैंने देखा हुआ है, इफ्तार से लेके सहरी तक ये पूरा ये चलते रहता है। ये पूरा कार्यक्रम जो है चलता रहता है और हज़ारों लोग यहाँ आके हर रोज़ आते हैं हालांकि, बट आज का दिन बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा भी यहाँ आना सालों से है। ऐसे ही बैठते यहाँ से ऊर्जा लेके जाते और लड़ जाते हैं। बात करते हैं आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। राज ठाकरे उभरे हैं। दोनों आप आइए, अब दोनों बहुत क्लोज है। नाना पतोले जी से पूछते हैं, अच्छा मुंबई से पूछते हैं क्योंकि आपके मुंबई में ही राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, भोंगा लगा और उन्होंने लगाया भी। ऐसा है कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कौन क्या कहता है, कितनी अहमियत उसको देनी चाहिए, वो हम सबको सोचना है। उसके पीछे जो मकसद है, देश में जो आज जिस तरह के हालात है, जिस तरह के महंगाई आम आदमी को जीना दुश्वार कर दिया है, जिस तरह का ये जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, देश की आर्थिक स्थिति तहस नहस हो चुकी है। हमारे अगल बगल के देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो श्रीलंका हो, बर्बाद हो चुके हैं। हम उस कगार पे हैं। ये सब छुपाने के लिए ये सारे इस तरह के लोगों का इस्तेमाल होता है और ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। लेट मी कंप्लीट है। नहीं, तुम अग्री हो नहीं वो तुम्हारी बात बता रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न बना लिए कांग्रेस ने, पूरे देश में एक पैटर्न बना लिया है। कांग्रेस ने पूरे देश में पैटर्न बना दिया। महंगाई की बात कर लो, ये बात कर लो। एक आदमी मुंबई में खड़े रह के आप कांग्रेस, आपके मुसलमान जो है आपके जो है मेन वोटर्स है, ज़्यादातर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी है ज़्यादातर मुस्लिम का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखती है और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीपी की तरफ देखती है। तो आप लोग का ये एक बहाना समझ लीजिए कि नहीं यार वो ऐसा है, उसके बारे में नहीं। एक आदमी बिंदास खड़े रह के बोल दिया लाउड स्पीकर लगाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बड़ा बड़ा भोंगा लगाएगा, कुरान लाउंड देनार नहीं, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। आपकी गवर्नमेंट चुपचाप बैठी है। ऐसा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारा ये हो रहा है, सोच विचार हो रहा है। आपने अगर देखा होगा, और ये एक बात तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो आपकी बात तो आपने कह दी है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत। बात जनता की बात नहीं, वो आपकी नहीं, वो आपकी खुद की बात है। क्योंकि पिछले मैं जब से अध्यक्ष बना, जो 1.5 साल से हम लोग ने, मुझे 15 महीने हुए हैं, जितना काम रोड पे जाके कांग्रेस ने किया है, जितना झोपड़पट्टी में जाके कांग्रेस ने किया है, किसी ने भी, ये वही जनता है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, सब कुछ है। तो उनके मसले अगर आपको लगता है कि ये बहाना है
तो ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच मसला नहीं। वो मसला एक अलग चीज़ है भाई वो मसला आपको जो कहना है कह सकते हैं, आपने कह दिया। एक बात बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक आदमी बिंदास बताए कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर आपकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में? क्यों राज ठाकरे आज अंदर नहीं है? क्यों राज ठाकरे पे एफआईआर नहीं हुई है? नहीं, ये बात बिल्कुल मैं सरकार में नहीं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ये बात से मैं बहुत आहत हूँ, चिंतित हूँ। चाहे वो प्रवीण दरेकर का मामला हो, चाहे वो राज ठाकरे का मामला हो, चाहे वो दूसरे जो इसमें 2000 करोड़ के सब घपले में है, इवन वो से आके जो बकबक करके यहाँ से जाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। पर जहाँ तक इन मुद्दों का सवाल है, हमने हमेशा इस बात को मांग की है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इसकी, मतलब ये कोई नई बात, शायद आपके कोई भी थे भी और उन्होंने दिखाया भी है ये बात। तो हमारी वो ये मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई है। यहाँ की मुंबई की जो एक शान रही है कि यहाँ लोगों में आपस में, खास करके हमारे आवाम में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो हमारे संविधान ने हमें अलाउ किया है, सबको अलाउ किया है, हर मज़हब को अलाउ किया है और हज़ारों साल से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये अभी कहीं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले हुआ, ये हज़ारों साल से आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से इन मामलों को अगर मुंबई की शांति कोई भंग करने की कोशिश कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए।